हाय फ्रेंड्स। आपको पता है कि कुछ लोग बहुत अकेला महसूस करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग निराश हो जाते हैं या अकेलेपन में जीते हैं या दुखी होके घूमते हैं। वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वो अकेलापन एक अलग चीज रहती है। लेकिन मैं उस अकेलेपन की बात कर रहा हूँ कि जिसके अंदर कुछ लोग अपने आप में उनको ऐसा लगता है कि वो कुछ अलग है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर दूसरे लोग मिलके चुगली कर रहे हैं या किसी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं वैसा बोल रहे हैं, तो उस वक्त ये क्वालिटी के लोग ऐसी सारी बातों को अवॉइड करते हैं। ये क्वालिटी के लोग कुछ ऐसे होते हैं ना जिनको आइडियाज डिस्कस करना अच्छा लगता है, जिनको प्लानिंग डिस्कस करना अच्छा लगता है, जो कोशिश करते हैं कि अगर हमारी किसी से बात हो रही है, अगर हम किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वो टाइम प्रोडक्टिव हो। वो टाइम एक ऐसा हो जिसके अंदर कुछ प्लानिंग कर सके, कुछ योजना कर सके, किसी का कुछ अच्छा हो सके। या फिर अदर साइड के लोग बुराई कर रहे हैं, लोग चुगली कर रहे हैं, इसका ऐसा चापलूसी कर रहे हैं, और वो सारी जगहों पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसमें एडजस्ट ही नहीं होते, जो उसमें फिट ही नहीं होते। कुछ लोग ग्रुप में मिलते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, चिल्लाते हैं वगैरह वगैरह, और उसकी जगह पे कुछ लोग ऐसे हैं जो उस चीज को एंजॉय नहीं कर पाते, वो बस अपने से अलग है, डिफरेंट है। ऐसे लोग कई बार सोसाइटी के अंदर, जॉब्स के अंदर, जिस जगह पे है वहां पे कभी कभी वो लोग अपने आप को अलग फील करते हैं। लेकिन आज उसी बात को मैं थोड़ा सा अलग से आपको समझाना चाहता हूँ। अब ना मुर्गियां देखिए, मुर्गियां होती है ना, उनके ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े झुंड रहते हैं उनके, मुर्गियों के। उसके सामने कबूतर, कबूतर के भी झुंड रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे कबूतर एक साथ उड़ते हैं, यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं, झुंड। लेकिन उसी जगह पे आपने ईगल देखा है, ईगल अकेला उड़ता है 10,000 फीट के ऊपर, वो अकेला उड़ता है। मैंने जब देखा उसको तो मुझे लगा कि अब बेचारा ईगल तो अकेला है, कोई साथ में तो नहीं होगा, कंपनी देने के लिए कोई नहीं होगा। और कुछ देर के बाद मैंने देखा कि वो एक और पक्षी है जो उसको कंपनी देने के लिए आया। आप सोच सकते हो वो कौन था? वो ईगल था। ईगल चाहे तब उड़ के मुर्गियों के बीच में आ सकता है नीचे, ईगल चाहे तो उड़ के वो कबूतरों के बीच में आ सकता है नीचे, लेकिन वो जिएगा उनके बीच नहीं, वो उनके साथ नहीं जिएगा। क्यों नहीं जिएगा? क्योंकि उसका जो मेंटालिटी है वो एक लीडर का है, एक अगवे का है, एक लीडरशिप का उसका मेंटालिटी है। मेरे प्रियो, कई बार हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका दिमाग एक लीडर के रूप में बना है। दे आर बोर्न लीडर्स। उनका जो मेंटालिटी है वो लीडर के रूप में है। चुगली करना, ये करना, इसके बारे में ऐसा बोलना, उसके बारे में ऐसा बोलना, ये सारी फालतू चीजों को वो लोग एंजॉय नहीं करते। वो लोग प्रैक्टिकल काम को एंजॉय करते हैं। वो लोग एंजॉय करते हैं वो काम जहाँ पे प्रोडक्टिविटी हो, जहाँ पे कुछ बेहतरीन हो सके। और प्रॉब्लम क्या होता है पता है? ऐसे लोग कई बार जीवन में, लाइफ में, फील्ड में, काम में अकेले होते हैं। तो डोंट हैव एनीबॉडी विद देम। उनके साथ कोई नहीं होता, उनके पास कोई नहीं होता। मेरे दोस्तों, लीडर के रूप में जब आप हो तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री में अकेलापन मिलेगा। मैं चापलूसी वाले लीडर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जो चापलूसी करके या लोगों के में पैरों में गिर गिर के आगे बढ़ते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोस काइंड ऑफ लीडर्स। मैं ऐसे लीडर्स की बात कर रहा हूँ जो अकेले हैं, जिनके साथ कोई नहीं है, जिनके पास कोई नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने दम पे आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, मुर्गियां होती है वो ग्रुप में होती है, कबूतर होते हैं वो ग्रुप में होते हैं, ईगल अकेला उड़ता है। बीइंग द लीडर
लीडर के रूप में मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कभी-कभी आप एज़ अ लीडर अकेले हो जाओगे। लोगों की तरह चापलूसियाँ करना या इसकी बातें करना, उसकी बातें करना, ये है, वो है, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये ऐसा है, ये वैसा, ये सारी चीज़ें आप एन्जॉय नहीं करोगे। कभी-कभी ऐसा होगा कि बीइंग अ लीडर, एक सच्चे इंसान होने की वजह से आप बहुत सारे स्ट्रगल्स में, बहुत सारे प्रॉब्लम में, बहुत सारी चीज़ों में सताए जाओगे। क्यों पता है? क्योंकि आपका जो एटीट्यूड है, वो कई बार जो लोगों का एटीट्यूड है ना, उससे मैच नहीं होगा। और ना मैच होने से क्या होगा? वो लोग आपको पराया मानेंगे और उसकी वजह से आपको हमेशा अकेला रखा जाएगा। बट बीइंग अलोन, वो आपको अकेला छोड़ सकते हैं लेकिन आपको तोड़ नहीं सकते। मेरे दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा, अगर आपका दिमाग लीडर का है, अगर आप लीडरशिप में चलते हो, तो आपको अकेले चलना पड़ेगा। यू विल बी अलोन। हाँ, कुछ-कुछ वक़्त होगा, कुछ लोग मिलेंगे, बातचीत करेंगे, साथ आएँगे, साथ में बैठेंगे, खड़े रहेंगे, अच्छा कंपनी होगा, अच्छा फेलोशिप होगा, लेकिन फिर एक वक़्त आएगा जब चले जाएँगे वो लोग, आप अकेले होंगे, यू विल बी अलोन। बट यू नो द बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग अलोन? आप अपने जो बहुत सारी क्वालिटीज़ है ना, उसको जान पाओगे, आप अपनी बहुत सारी क्वालिटीज़ को पहचान पाओगे, ठीक है? और लीडर, इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग, ठीक है? अगुआ, लीडर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके अंदर मनुष्य एक कॉमन कॉमन मनुष्य बन के जीता है, मर जाता है, नहीं होता। वो उन सबों से ऊपर कुछ काम करता है। मैं लीडर का ये नहीं मतलब नहीं निकालता हूँ कि किसी कंपनी ने या किसी सरकारी दफ्तर ने आपको नौकरी दे दी इसलिए आप लीडर बन गए, क्योंकि वो लीडरशिप कुर्सी की वजह से, जिस दिन कुर्सी गई उस दिन लीडरशिप चली जाएगी। मैं वो कुर्सी के ऊपर डिपेंड जो लीडरशिप है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं वो लीडरशिप की बात कर रहा हूँ जो डिपेंड है आपके खुद के काम के ऊपर, आपके खुद के जीवन के ऊपर। जब फैमिली में, परिवार में, कम्युनिटी में अगर कोई स्ट्रगल आती है, प्रॉब्लम आती है, गाँव में कोई प्रॉब्लम आती है, तो सब लोग इकट्ठा मिलके उनके पास जाते हैं कि आप कुछ गाइड कीजिए। दैट पर्सन इज़ अ लीडर, ठीक है? लेकिन हाँ, एक चीज़ ये भी बता दूँ कि वो जो लीडरशिप है ना, वो कई बार हमारे पास से कई उसकी कीमत हमको चुकानी पड़ती है, ठीक है? सो बीइंग अलोन इज़ अ पार्ट ऑफ लीडरशिप। आपका अकेले होना, हाँ, मैं वो दर्द वाले, गम वाले अकेलेपन की बात नहीं कर रहा हूँ। एज़ अ लीडर के रूप में अकेलेपन की बात कर रहा हूँ। और जितना ज़्यादा हम अकेले रहेंगे, जितना ज़्यादा हम चीज़ों को जानेंगे, सीखेंगे, डेवलप करेंगे, उतना ज़्यादा हमको पता चलेगा कि गुरुजी इतने सारे पोटेंशियल हैं हम में, जो हमको पहले पता ही नहीं थे। एंड दैट्स व्हाई लेट मी टेल यू, और जैसे मैं ईगल के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है? वो भले अकेला उड़ता है, ठीक है? लेकिन फिर भी वो आसमान का राजा है। आप भले अकेले हो, आप भले किसी के साथ ना हो, आप कोई साथ में ना हो, लेकिन फिर भी अकेले होने के बावजूद भी यू आर अ किंग ऑफ योर ओन वर्ल्ड। यू आर अ किंग ऑफ योर ओन वर्ल्ड। आप अपनी खुद की दुनिया के राजा हो, ठीक है? मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि ये सारी चीज़ों को समझें और अपने आप को पहचानें और आपके लिए और आपके परिवार के लिए, समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए, देश के लिए आशीष का कारण बने। Thank you for watching my video. God bless you all.